नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट देखिए, कह रहा है कि द ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस विद टाइम। वाई एक्सेस पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और एक्स एक्सेस पे टाइम है आवर्स में, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, कार की इनिशियल स्पीड कितनी है। तो बच्चों इनिशियल स्पीड कब चेक करते हैं, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे। सुन लीजिए ध्यान से, इनिशियल स्पीड कब चेक करी जाती है, एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक। तो ये टाइम आपका चल रहा है तो टी इज इक्वल्स टू जीरो कहां पर है, ये टी इज इक्वल्स टू जीरो है, तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे स्पीड कितनी है बताइए चेक करके। टी इज इक्वल्स टू जीरो पे स्पीड कितनी दिखाई पड़ रही है आपको, 10 किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट, आया ग्राफ पढ़ना कि नहीं बताइए। टी इज इक्वल्स टू जीरो पे 10 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, दिख रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, तो आंसर इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा। इनिशियल स्पीड को हम कैसे दिखाते हैं, लेटर यू से, यू लेटर से दिखाते हैं। तो यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी है। तो चेक करो, ये टाइम देखिए बढ़ रहा है, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही टाइम बढ़ते बढ़ते 3 आवर्स हो गए, ठीक है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो 3 आवर पे उसकी स्पीड मैक्सिमम है, कितनी है। यहां से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो स्पीड आपको मिल जाएगी 35। 35 से ऊंचा ये ग्राफ कहीं पर नहीं है, ठीक। तो एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 आवर्स इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, अटेन्ड बाय द कार मतलब कार ने कितनी मैक्सिमम स्पीड को प्राप्त किया या गेन किया है। तो जवाब है कितनी मैक्सिमम स्पीड को गेन किया उसने, 35 किलोमीटर पर आवर। इससे ऊंचा आपको कोई भी पॉइंट ग्राफ में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एस्केलेशन। हाँ भाई, जीरो एस्केलेशन कहां पर होगा बताइए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ में जीरो एस्केलेशन कहां होगा, जहां पर ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल होगा, क्योंकि स्लोप जीरो होगा। तो बी से लेके सी तक, बीसी वाला जो पार्ट है ग्राफ का, ठीक। तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एस्केलेशन, तो जवाब है पार्ट बीसी। मतलब कौन से टाइम से कौन से टाइम तक, 3 आवर से लेकर 8 आवर तक, फ्रॉम 3 आवर टू 8 आवर, ठीक। 3 आवर से 8 आवर तक स्पीड कांस्टेंट है उसकी, चेंज नहीं हो रही, यानी कि एस्केलेशन जीरो हो जाएगा। 4 आवर पे भी 35 है, 5 आवर पे भी 35 है, 6 आवर पे भी है ना, तो स्पीड नहीं चेंज हो रही है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन। अब यहां शब्दों का यूज खेल देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरिंग रिटार्डेशन लिखा हुआ है। वेरिंग मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए, ये स्पीड है और ये टाइम है। अगर ग्राफ ऐसा है तो यूनिफॉर्म एस्केलेशन है ये, और ग्राफ अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है ये मैं आपको थोड़ा बता दूं एक बार फिर से, ये चला जाएगा फिर से आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये टाइम है और ये क्या है, ये टाइम है और ये टाइम है और ये, ठीक, ये टाइम है और ये स्पीड, ठीक। वी का मतलब स्पीड। अगर ग्राफ ऐसा है स्ट्रेट लाइन, चाहे ओरिजिन से आ रहा हो ना आ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे, ठीक। ये ग्राफ ऐसे, ठीक, ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ ऐसे, ठीक। तो मैंने आपको पढ़ाया है ये कौन सा है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन, यूनिफॉर्म एस्केलेशन। ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है स्ट्रेट लाइन वाला, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक। ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा ग्राफ है, ये है एस्केलेटेड तो है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है स्पीड इनकी, तो ये वाला ग्राफ है आपका नॉन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, ठीक। फिर ये वाला ग्राफ कौन सा है, अब देखो ध्यान से, यहां टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड डिक्रीज हो रही थी, यहां पर भी हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है स्पीड डिक्रीज कर रही है। यहां टाइम इंक्रीज कर रहा था स्पीड इंक्रीज कर रही थी, ठीक। तो ये एस्केलेटेड था, ये भी एस्केलेटेड है एक तरीके से, लेकिन नेगेटिव एस्केलेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से ग्राफ कर्व शेप का आ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन। स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप लोग। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए शब्द यूज करेंगे वेरिंग, तो आप इसको बोल सकते हो वेरिंग एस्केलेशन, ठीक। आप इसको क्या बोल सकते हो,
वेरिंग एक्सलरेशन, और इसको क्या बोल सकते हो, वेरिंग रिटार्डेशन, वेरिंग रिटार्डेशन। ठीक, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर हम अपने सवाल पे आ जाएंगे। इसको देख लो अच्छे से एक बार। ठीक, देख लिया, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। अब इसने हमसे पूछा था यही सवाल, क्या, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग वेरिंग रिटार्डेशन, वेरिंग रिटार्डेशन कौन सा पार्ट दिखा रहा है, तो जवाब है वेरिंग रिटार्डेशन मेरा कौन सा पार्ट दिखा रहा है, सी से डी तक दिख रहा है, क्योंकि सी से डी तक टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कर्व आ रहा है ना, घूम गया ये इस तरीके से, तो वेरिंग रिटार्डेशन है ये। तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन, तो जवाब है फ्रॉम सी टू डी। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर, हाँ भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर, स्टार्टिंग के 8 आवर्स में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब 0 से लेके 8 आवर के बीच में ये डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, तो ये वाला एरिया अंडर द कर्व लोगे, कौन सा, 0 से 8 के बीच में, तो 8 से y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पहले ही कर दी इन्होंने, तो ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ये वाला। ठीक, ये पूरा एरिया आप यहां पर कैलकुलेट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 से 8 के बीच में, 0 से 8 आवर्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, निकाल लीजिए। तो एरिया इसका निकाल लो बच्चों, कैसे निकालोगे, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, यस, ये वाले पॉइंट का नाम मैं ओ रख रहा हूं, ये ए है, ये बी है, और इसका नाम मैं रख रहा हूं एम। ठीक, और इसका नाम रख रहा हूं मैं एन। ठीक, तो पहले मैं निकालूंगा ओ ए बी एम का एरिया, और प्लस भाई ओ ए बी एम क्या है बेटा, ट्रेपीजियम है। ठीक, तो पहले मैं इतना एरिया निकाल लूं, ये ब्लू वाला, ये वाला, और उसमें मैं ये वाला ऐड कर दूंगा। ठीक, अभी दिखाता हूं मैं आपको मैं क्या कर रहा हूं। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, एरिया, डिस्टेंस कैसे आएगा, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस आएगा आपका, पहले हम किसका एरिया निकालेंगे बेटा, ट्रेपीजियम ओ ए बी एम का। ठीक, और ट्रेपीजियम का एरिया मैंने आपको निकालना सिखाया है, क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम। अब चेक करो बेटा, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ओ ए बी एम के पैरेलल है, तो ओ ए प्लस बी एम, 1/2 इंटू ओ ए और प्लस बी एम, करेक्ट, 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी एम। तो ओ ए और बी एम ये पैरेलल साइड्स हैं, और पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे, याद है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड ओ ए और बी एम के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ओ एम, सो इंटू ओ एम। ठीक, अब वैल्यू, हाँ बस इतना ये हो गया, और प्लस प्लस करोगे आगे कौन सा एरिया, कलर में चेंज कर दे रहा हूं, बी सी एन एम, इसका एरिया, तभी तो आपका टोटल एरिया मिलेगा 0 से लेके 8 आवर्स के बीच वाला। ठीक, तो हम आगे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, बी सी एन एम, और इसका एरिया आप सीधे लिख दो, यहां पर ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से चेक करो, लेंथ इंटू ब्रेथ, बीसी इसकी लेंथ है और ब्रेथ क्या है, सी एन है, यानी कि बीसी इंटू सी एन। अब वैल्यू लगाइए और आंसर लेके आइए। वैल्यू कैसे लगाओगे, यहां पर देखो 1/2 इंटू ओ ए कितना है, ओ से ए तक साफ साफ दिख रहा है 10 है, तो ओ ए 10 हो गया, और प्लस बी एम कितना है, बी से एम तक, बी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है 35, एम के करस्पॉन्डिंग है 0, 35 माइनस 0 35, तो बी एम की लेंथ हो गई, ये बी एम की लेंथ हो गई 35, इंटू में ओ एम, सो ओ से एम तक कितना है 3, तो ओ एम हो गया 3, और प्लस बी सी इंटू सी एन, बी सी कितना है, बी से सी तक, बी के करस्पॉन्डिंग 3 और सी के करस्पॉन्डिंग 8, 8 माइनस 3 5 होता है, तो बी सी की लेंथ कितनी हो गई 5, तो बी सी हो गया 5, और सी एन कितना हो जाएगा 35। ठीक, तो बी सी की जगह 5 इंटू में सी एन की जगह कितना रखेंगे 35, सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, 35 प्लस 10 कितना होता है, 35 प्लस 10 45, तो आ जाएगा 1/2
डेसिमल्स में आएगा आंसर 1/2 इंटू, ध्यान दो 35 प्लस 10 45 इंटू में 3 और प्लस 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 35 35 इंटू 5 5 5 ज़ा 25 2 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 175 ठीक 175 सॉल्व करेंगे। आता है करना? देखो कैसे करेंगे, बहुत आराम से। देखो 45 इंटू 3 कर लो, जितना आ रहा है कितना आ रहा है 45 इंटू 3 कर लो भैया जल्दी से। 45 इंटू 3 इंटू 1 करो, नीचे 2 बचेगा 3 5 द 15 1 जाएगा 3 4 द 12 प्लस 1 13 135 बाय 2 और प्लस 175 ठीक है स्टूडेंट्स। अब 135 डिवाइडेड बाय 2 आता है करना? 135 डिवाइडेड बाय 2 करिए 2 6 ज़ा 12 3 माइनस 2 1 और 5 कॉपी करेंगे 2 7 ज़ा 14 1 आएगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे और 2 5 ज़ा कितना आएगा 10, रिमाइंडर हो गया 0 ठीक। कितना आ गया 67.5 तो 135/2 की वैल्यू होगी कितनी 67.5 और प्लस में बचा क्या 175, जगह ही नहीं बच रही मेरे पास तो 135/2 कितना आ रहा है 67.5 और प्लस 175 ठीक। तो 175 प्लस 67.5 175 और प्लस 67.5 175 और प्लस 67.5 67.5 ऐड करो भाई इसमें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें तो 175 को क्या लिखोगे 175.0 और इसमें हम ऐड करेंगे क्या 67.5 67.5 ऐड करिए 5 प्लस 0 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल 7 प्लस 5 12 1 जाएगा 6 1 जाएगा 7 प्लस 1 8 प्लस 6 14 1 जाएगा 2 242.5 फाइनल आंसर इज 242.5 क्या किलोमीटर्स ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाई एक्सेस पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी तो आपका और टाइम आवर में दिया हुआ था ठीक है, तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में आएगा। ओके एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कुछ ग्राफ देखिए, यहाँ कुछ ग्राफ दिए आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ठीक है ना। कह रहा है 3 स्पीड टाइम ग्राफ्स आर गिवन बिलो। ओके ये देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, 3 ग्राफ आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिए हुए हैं। कह रहा है विच ग्राफ रिप्रेजेंट द केस ऑफ, कौन सा ग्राफ ऐसा जो किस केस को दिखा, कौन सा केस को दिखाता हो, क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है ठीक जो कि ये दिखा रहा हो कि एक क्रिकेटर ने, कोई क्रिकेटर है और उसने वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब समझते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये ऐसे सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ, वर्टिकली का मतलब होता है ये सरफेस है कोई, वर्टिकली का मतलब समझिए ये सरफेस है कोई और सरफेस से 90 डिग्री बनाता हुआ, ये सरफेस के साथ देखिए 90 डिग्री बनाता हुआ, ये ऐसे सीधे कैसे, ये बॉल है और बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, देखिएगा देखिएगा आपके सामने। अब मेरा तो एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा लेकिन आप समझो ये स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली ऊपर जा रहा है। अब बताओ आप क्या एहसास करते हो जब बॉल ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, बताइए। बॉल जब ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, क्या लगता है आपको बताओ। ये बॉल मैंने फेंका ऐसे, ये ऐसे ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज हो रही, बताओ ऊपर टॉप पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, बताइए बोलिए क्या लग रहा है, जो दिख रहा है वो बताइए। ये बॉल है और बॉल को ऐसे फेंका, ये बॉल टॉप पॉइंट पे पहुंच गई, बताओ जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी कि इंक्रीज हो रही थी, बताइए। नहीं पता, नहीं दिख रहा है आपको, बताइए। जब ऊपर से आप नीचे फ्री फॉल कराते हो, ये इस तरीके सब भूल चुके हो जो मैंने आपको पढ़ाया था, ऊपर से जब नीचे आप थ्रो करते हो तो कितना एक्सलेशन लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए ऊपर से नीचे फेंक नहीं रहे, फ्री फॉल कर रहे हैं, याद है फ्री फॉल का केस पढ़ाया था आपको।
ऊपर से नीचे आता तो स्पीड इंक्रीज होती है। कौन से रेट से? 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से। भूल चुके हो सब? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फ्री फॉल करता है तो उसमें एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो जब ऊपर से नीचे आता है ये वर्टिकली, ये इस तरीके से, तब इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। और इसी का रिवर्स, जब ये ऊपर जाता है तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही होती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऊपर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज होगी और नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। ये देखिए, ऊपर जाता है स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही है, टॉप पर पहुंच के स्पीड 0 हो जाती है और वापस नीचे आता है। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बताइए। अब इसमें से देख के बताओ कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें पहले, क्योंकि हमने पहले इसको ऊपर फेंका तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी इसकी, और ऊपर जब टॉप पे पहुंचेगा तो टॉप पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी पल भर के लिए, वापस लौट के जब नीचे आ रहा होगा वो, ठीक, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। ऊपर जब जा रहा होगा तो कौन से रेट से उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी? मतलब उस पर एस्केलेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का काम कर रहा होगा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से स्पीड डिक्रीज कर रही होगी, और डिक्रीज करते करते टॉप पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0, और फिर जब नीचे अब वो फ्री फॉल करेगा एक तरीके से, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक, अब इस ग्राफ में देख के बताओ, ग्राफ पढ़ने आते हैं आपको, कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें पहले स्पीड डिक्रीज कर रही है और फिर से इंक्रीज कर रही है, और डिक्रीज करते करते स्पीड 0 भी हो जानी चाहिए? बताइए, क्या पहले ग्राफ में ऐसा हो रहा है? ये देखिए, ये टाइम बढ़ रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही। क्या स्पीड डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंच गई? ये 0 वाली लाइन है ना, क्या 0 पहुंच गई? बताइए। हाँ, नहीं पहुंची, तो ये ग्राफ तो हो नहीं सकता। समझ रहे हो? दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में तो भैया कहानी अलग चल रही है। ये देखो, टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है इसकी। चेक कर लो ना, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ी, तभी तो ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, तो हम जब ऊपर बॉल फेंकते हैं तो स्पीड इंक्रीज थोड़ी ना करती है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड तो डिक्रीज करती है, तो ये भी हो नहीं सकता। बचा बेचारा ये। अब बिल्कुल सही ग्राफ है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड देखो डिक्रीज होते होते कितनी हो गई? 0। यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ना, आ रहा है भाई समझ में कि नहीं? ध्यान से करो, यहाँ पे ये टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज होते 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 यहाँ पर पहुंच के स्पीड कितनी हो गई? वाले टाइम पे 0। क्यों? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 0 पे तो आएगा, वाई एक्सेस पे। इस पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 0, यानी कि स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हो गई, यानी कि बॉल कहां पहुंच चुकी है? टॉप वाले पॉइंट पे। अब वो बॉल नीचे आएगी, तो जब बॉल नीचे आ रही होगी तो उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि अब समय आगे निकलता चला जाएगा और स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, सी वाला, ठीक है, तो पार्ट 1 का आंसर है द क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्निंग टू द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। ये कौन से ग्राफ को मैच कर रहा है? सी को। बताइए, कोई डाउट है इसमें? बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से, आपको ग्राफ पढ़ने आने चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब नेक्स्ट देखिए जरा, पार्ट सेकंड है ना, कह रहा है ट्रॉली डिसलरेटिंग, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है उसकी। तो ट्रॉली डिसलरेट कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, ट्रॉली, आई एम वेरी सॉरी, सुनो, अ ट्रॉली डिसलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड, इस बात का क्या मतलब है? ट्रॉली डिसलरेट कर रही है टू अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कोई ट्रॉली है वो पहले डिसलरेट कर रही थी, यानी कि उसकी स्पीड पहले कम हो रही थी। डिसलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड डिक्रीज करते करते कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ट्रॉली डिसलेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड डिक्रीज करते करते कांस्टेंट स्पीड हो गई उसकी। एंड उसके बाद क्या हुआ? एस्केलेटिंग यूनिफॉर्मली, फिर यूनिफॉर्मली एस्केलेट करने लगी। मतलब क्या हुआ? पहले पहले डिसलेशन हुआ, यानी कि स्पीड डिक्रीज कहां हो रही है, वो जाके वाला ग्राफ देखो, पहले स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए, फिर डिक्रीज होते होते स्पीड कांस्टेंट हो जानी चाहिए, और फाइनली एस्केलेट हो जाना चाहिए यूनिफॉर्मली, यानी कि उसकी स्पीड फिर बढ़ जानी चाहिए। तो डिसलेटिंग कौन सा ग्राफ है? क्या ये डिसलेटिंग है? बताइए भाई, ये तो हो चुका, ये तो सिलेक्ट कर लिया, ये तो आंसर हो नहीं सकता। क्या ये बताइए डिसलेटिंग है?
ये भी चेक कर लेंगे एक बार, रुक जाओ, क्या ये डिसलेटिंग है बताओ? ये तो एक्सलेटिंग ग्राफ है स्टार्टिंग में, ये देखो टाइम बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये तो यूनिफॉर्मली एस्केलेशन का ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में डिसलेशन होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में डिसलेशन तो हो रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं हुई, स्पीड जीरो हो गई पल भर के लिए। ये वाले ग्राफ में देखो, ये टाइम इस तरीके से बढ़ रहा है, डिसलेट हो रहा है, यहां से यहां तक नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ए से बी तक डिसलेट हो रहा है और बी से सी तक स्पीड कांस्टेंट है, चेक कर लो, सही है। ए से बी तक डिसलेट हो रहा है और बी से सी तक कांस्टेंट है, और सी से डी तक फिर से एस्केलेट हो रहा है। इसको फॉलो कर रहा है ये डिसलेटिंग, कहां से कहां तक, ए से बी, कांस्टेंट स्पीड बी से सी, और सी से डी क्या हो रहा है, एस्केलेटिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है ऐसे करके, ठीक। तो ये वाला जो ग्राफ है पार्ट ए, वो किसको मैच कर रहा है, सेकंड वाले को। कोई डाउट है बताइए? ये सवाल देखिए बच्चों, बच्चों का खेल है ये सवाल, कुछ नहीं इस सवाल में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्यूशन कर देंगे इसका। कह रहे स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आंसर करना है इसको देख के। व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, हाँ भाई, ओ से ए तक का मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म तो है लेकिन यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, ध्यान से चेक कर लो, क्योंकि ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप है ये किसको बता रहा है, एस्केलेशन को, और एस्केलेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये देखिए टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वली इंक्रीज कर रही होगी। तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्स, अरे भाई कहां पर लिखो मैं, आप समझ जाना, लिख लो खुद से। ओ ए क्या है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन, ठीक। ओ ए क्या है आपका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ठीक, ए से बी तक, ए बी, बताइए कौन सा टाइप का मोशन दिखा रहा है, क्या एस्केलेशन है ए से बी तक, ए से बी तक कोई एस्केलेशन है, बताइए जल्दी से। स्लोप कितना आ रहा है, ए से बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का या स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एस्केलेशन देता है। तो ए से बी तक ये ए बी वाला टाइम एक्सेस के पैरेलल है, तो स्लोप जीरो है, एस्केलेशन जीरो है, ठीक। तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, क्योंकि स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है 10 से लेके 30 सेकंड तक, यानी कि ए से बी तक स्पीड कांस्टेंट है, कितनी है 40 है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, यानी कि कोई भी एस्केलेशन नहीं है, ठीक। तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, नो एस्केलेशन, नो एस्केलेशन, समझ जाना, नो ए डबल सी का मतलब एस्केलेशन, नो एस्केलेशन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, समझ जाना, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख देना ना, नो एस्केलेशन, और दूसरी बात लिखोगे मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, और वो कांस्टेंट स्पीड भी बता देना 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बीसी, हाँ भाई बताइए, ये बीसी का मोशन कैसा है, मतलब बी से सी तक का मोशन कैसा है, बी के करस्पॉन्डिंग टाइम 30 है और सी के करस्पॉन्डिंग 50, यानी कि 30 सेकंड से लेके 50 सेकंड के बीच में मोशन कैसा है, बताइए। रिटार्डेशन है कि नहीं है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आएगा, ऐसे भी पढ़ सकते हो, टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो रिटार्डेशन है, कैसा रिटार्डेशन है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बॉडी है ये बी से सी तक के लिए, या यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन है बी से सी तक के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बीसी, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एस्केलेशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू ए, हाँ भाई ये ओ लिखा हुआ है, ठीक, और यहीं पे जीरो नंबर भी लिखा होगा, तो ओ से ए तक का एस्केलेशन बताना है, कैसे बताएंगे ओ से ए तक का एस्केलेशन, बताइए। स्लोप निकाल के ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, नीचे किया हुआ है, यहां से ऐसे करोगे तो 40 पे आएगा, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए और ये वाले पॉइंट का नाम एम रख दो, स्लोप निकाल लो ओ से ए तक का, तो आपका एस्केलेशन पता चल जाएगा। क्या होता है स्लोप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए एम,
और बेस कितना है ओ एम, ए एम कितना है, ए से एम तक कितना है, ए के करस्पॉन्डिंग 40 और एम के करस्पॉन्डिंग 0, 40 माइनस 0 40, ए एम 40 और ओ एम कितना है, ओ से एम तक कितना है 0 से 10 यानी कि 10, 10 वन जा 10, 10 फोर जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए, ये एस्केलेशन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओ से ए तक का एस्केलेशन कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द एस्केलेशन फ्रॉम ए टू बी, हाँ भाई ए से बी तक का एस्केलेशन कितना है 0 है ना, क्योंकि इसका स्लोप कितना है 0, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है। या आप बोल सकते हो कि ए से बी तक स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एस्केलेशन 0 है। तो यहां पर एस्केलेशन कितना है 0, यूनिट मत लिखना भूलना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिटार्डेशन फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का रिटार्डेशन कितना है, बी से सी तक का रिटार्डेशन, तो आप स्लोप निकाल लो, ठीक है। ट्राइंगल बी और ये वाले पॉइंट का नाम रख दो पी, बी पी सी में स्लोप निकालकर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और साइन माइनस नहीं लगाएंगे, नो रिटार्डेशन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था रिटार्डेशन ही नेगेटिव एस्केलेशन होता है, जब भी रिटार्डेशन बताते हैं तो नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आप स्लोप निकाल के दे दो इसका, तो रिटार्डेशन कितना आ जाएगा, कहां पर करें, यहां कर दें, रिटार्डेशन कितना आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बीपी, बेस कितना है पीसी, बीपी अपॉन पीसी, सो बीपी अपॉन पीसी, ठीक। बीपी कितना होगा, बी के करस्पॉन्डिंग 40 और पी के करस्पॉन्डिंग 0, 40 माइनस 0 यानी कि 40, और पीसी कितना है, पीसी कैसे निकालोगे, पी के करस्पॉन्डिंग 30, सी के करस्पॉन्डिंग 50, 50 माइनस 30 20, 20 वन जा 22 जा 2, और रिटार्डेशन की यूनिट वही होती जो एस्केलेशन की होती, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर इज बी टू सी, रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर सुन लो ध्यान से, अगर यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछता, रिटार्डेशन की जगह अगर आपसे पूछता व्हाट इज द एस्केलेशन फ्रॉम बी टू सी, क्या पूछता है एस्केलेशन, ए का मतलब एस्केलेशन फ्रॉम बी टू सी, तब हम जवाब क्या देते, तब हम एस्केलेशन निकालते और उसके आगे सब कुछ ऐसे ही निकालते, बस माइनस लगा देते, ठीक। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ इसी में क्या कह रहा है। ये कुछ ग्राफ्स आपको दिए हुए नीचे है ना, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, कौन कौन से मोशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो आपको बताने हैं। ये ला स्ट्रेट लाइन है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये देखो टाइम इतना है तो स्पीड इतनी, टाइम इतना तो स्पीड इतनी, टाइम इतना तो स्पीड इतनी, ठीक। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ये एस्केलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज हो रही होगी इसमें, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एस्केलेशन वाला मोशन है या यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही होगी, कौन स्पीड, ओके। स्पीड इज इंक्रीजिंग इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट, ये टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पे एस्केलेशन 0 है यानी कि नो एस्केलेशन, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। ये देखिए टाइम बढ़ रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो क्या है रिटार्डेशन है, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। इसके दो नाम पड़ जाएंगे, क्या क्या, एक तो यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल सकते हो, या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन बोल सकते हो, या इसका दूसरा नाम क्या और लगा के, या यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो आप इसको। यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड कहां लिखूं भाई, नीचे लिख दूं, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन। उसके बाद इसको देखिए जरा, ये टाइम ऐसे बढ़ता चला जा रहा है और स्पीड डिक्रीज हो रही है, कैसे पता चला सर, ये वाले टाइम पे स्पीड इतनी है लेकिन नेक्स्ट टाइम पे स्पीड कम हो गई, इससे कम हो गई, नेक्स्ट टाइम पे स्पीड और कम हो गई, नेक्स्ट टाइम पे स्पीड और कम हो गई, ठीक।
तो स्पीड लगातार डिक्रीज कर रही है, यानी कि डिसेलरेटेड तो है या रिटार्डेड तो है, लेकिन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये है आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड, या नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन भी लिख सकते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप लोग खुद से, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, या क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। दोनों नाम सही हैं इसके। ठीक, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो ग्राफ वाले पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराए, ठीक है ना। अब सुनो, अब एनसीईआरटी में टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है कैलकुलस की हेल्प से हम लोग करते हैं, वो करोगे आप 11th क्लास में। अभी ग्राफिकल मेथड की हेल्प से आप ड्राइव करोगे, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से चेक करो। पहले आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ध्यान सुनो। इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से आप थोड़ी बातें अपनी बुक में आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। ये आपको क्या करेंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको रिलेशन देंगी, किसके किसके बीच में, टाइम, एस्केलेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में। टाइम, एस्केलेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में, या डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज्यादा आप टेंशन मत लो, बस आप ये देखो जरा, ये सब बातें लिखी है, देखिए क्या कह रहा है। अगर यूनिफॉर्म एस्केलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा जो भी अभी मैं इक्वेशन आपको याद कराने जा रहा हूं, ये हमेशा यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड बॉडी के लिए लगेगी। कौन सी बॉडी के लिए, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड बॉडी के लिए, यानी कि एस्केलेशन अगर कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन लगेंगी, याद रखिएगा। और ये इक्वेशन रिलेशन देती है किसके किसके बीच में, ये तीनों किसके किसके बीच में, वेलोसिटी, एस्केलेशन, टाइम और डिस्टेंस। अब एक एक करके यहां पर देखते हैं हम और याद करते हैं, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, और डिराइव करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, और आप अभी के अभी याद करिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी बच्चों, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, याद करो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, पहले तो याद कर लो फिर बता रहा हूं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती, भूल मत जाना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ठीक। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। u क्या होता है, मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूं। u क्या होता है स्टूडेंट्स, u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, सही है। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे ही ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा, मतलब आप रोड के किनारे चाय पी रहे हो अपने दोस्तों के साथ खड़े होके, और जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, मान लो सामने से कोई कार आ रही थी, तो जैसे ही आपने उस कार को देखा, ठीक, तो उस टाइम उस कार की जो वेलोसिटी है वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्वर लास्ट टाइम देखता है, मतलब आखिरी क्षण पर, लास्ट मोमेंट पे जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। तो टी क्या है, टाइम है। मतलब कितने टाइम में इनिशियल वेलोसिटी यू से चेंज होके वी हो गई, कितने टाइम में इनिशियल वेलोसिटी यू से चेंज होके टी हो गई, ठीक है ना। टी क्या है, टाइम है। जितने टाइम में इनिशियल वेलोसिटी यू से चेंज होके कितनी हो गई, वी हो गई, ठीक। और ए क्या है, ए है यूनिफॉर्म एस्केलेशन। ए क्या है, यहां आप एस्केलेशन बोलो चाहे यूनिफॉर्म एस्केलेशन बोलो, बात क्या है, सेम है। क्योंकि हमारे सिलेबस में जो एस्केलेशन है वो यूनिफॉर्म एस्केलेशन ही, यानी कि एस्केलेशन फिक्स रहेगा, टेंशन मत लेना। एस्केलेशन कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म एस्केलेशन का मतलब है एस्केलेशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल में वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही होगी। तो ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और चाहे आप इसको सिंपली एस्केलेशन बोलिए, ठीक है, बस ये बात है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी किसके किसके बीच में रिलेशन बताती है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एस्केलेशन और टाइम के बीच में। इसमें से कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 4 है टोटल। 4 में से कोई भी 3 दी रहेगी और फोर्थ आपको फाइंड करनी होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, याद कर लो पहले तो, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका s इज इक्वल्स टू, हाँ एक बात और, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है v इज इक्वल्स टू यू और प्लस
एटी का बच्चे मतलब नहीं समझ पाते हैं। एटी का मतलब होता है ए इंटू टी, ए को टी से मल्टीप्लाई किया गया है, याद रखिएगा, मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपका, वो है आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ, हाफ का मतलब 1/2, ठीक। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसका मतलब समझ लो, s यहां पर देखो, u तो पता है आपको इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सलेशन है, t टाइम आपको पता है, ठीक। s क्या आ गया, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आप s को कुछ भी बोल सकते हो। s क्या है यहां पर, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास किसके किसके बीच में रिलेशन है, एस यू टी और ए के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और एक्सलेशन के बीच में रिलेशन देता है। कितनी होगी क्वांटिटी, 1 2 3 4, 4 क्वांटिटीज हैं, इसमें से कोई भी 3 हमको नोन होंगी, फोर्थ वाला हम फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन में कराऊंगा तो पता चलेगा। नेक्स्ट, अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है ये भी देख लो। मीनिंग है इसका, s इज इक्वल्स टू यू टी का मतलब u इंटू टी, यू टी का मतलब u इंटू टी, यानी कि u को t से मल्टीप्लाई किया गया है, और प्लस 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, ओके, इसलिए मैं पढ़ता हूं उसको, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 1/2 ए टी स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2 और इंटू में a और इंटू में टी स्क्वायर का मतलब t इंटू टी होता है, समझ जाना, समझिए, ये इसका मतलब होता है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या होती है, तीनों याद कर लीजिएगा सबसे पहले तो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी कौन सी, ये होती है किसी किसी बुक में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा रहता है, ठीक। और किसी किसी बुक में क्या होगा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा होता है। किसी किसी बुक में, अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या अगर यू स्क्वायर को इधर लेके आओगे, यू स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि किसी किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा याद करो चाहे आप ऐसा याद करो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चाहे आप ऐसा याद करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, आपकी पसंद है, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लीजिए क्या होती है, v is equals to u plus at, second equation of motion s is equals to ut plus half at square, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square is equals to u square plus 2as। याद कर लीजिए, फिर मैं इसका डेरिवेशन आपको कराता हूं ग्राफिकल मेथड की हेल्प से, और ये आपके एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लो। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना 5 नंबर में आएगा आपके एग्जाम में, 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको ड्राइव कराने जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको देख लो, पहले तो ये याद कर लो तीनों, फिर मैं आपको बढ़ूंगा आगे, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम तो आज बच नहीं पा रहा है ना, तो इसका जो डेरिवेशन है कल कराएंगे आपको, लेकिन आप कुछ बातें थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक। क्या बातें समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक। इसमें अगर आप चाहो तो टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो और हमेशा के लिए याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एक्सलेशन की वैल्यू निकाल के हमेशा याद कर सकते हो, बहुत काम आता है, ये बहुत काम आता है। तो क्या क्या काम आता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इस u को पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा, प्लस का 80 है ना, यानी कि 80, प्लस लगाने की जरूरत तो है नहीं। अब इसका क्या मतलब है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 का मतलब होता है a इंटू टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार बताओ, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, सही है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनो, a मल्टीप्लाई कर रहा है t में, तो अगर तुम t की वैल्यू निकालोगे तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू, तो ऐसे ही रहेगा, और a मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये लीजिए, याद कर लीजिए डायरेक्ट। जब भी आपको v पता हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पता हो, u पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, और a पता हो यानी कि एक्सेलरेशन पता हो, आप सीधे t निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैंने आपको पूछा v दिया है, u दिया है, a दिया है, तो बताओ टाइम कैसे निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, डायरेक्ट याद कर लीजिए, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए, याद कर लीजिए।
और यहीं पर अगर मैं दूसरा काम करता, क्या अभी मैंने क्या किया था, इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने टाइम की वैल्यू निकाली तो v माइनस यू बाई ए आ गया। और अगर इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, a ऐसे ही रहेगा, t मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी हो जाएगा। याद कर लीजिए, बड़ा आसान है, दोनों दिख रहा है आपको साफ साफ। t जब भी पूछूंगा तो v माइनस यू बाय ए, और a जब भी पूछूंगा तो v माइनस यू बाय टू। कुछ नहीं है, a इधर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी और t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका जो डेरिवेशन है, इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन और इसके सवाल, मतलब इसका पहले तो डेरिवेशन कराएंगे कल की क्लास में, छोटा सा है, ज्यादा टेंशन मतलब 5 नंबर में आता है, ठीक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जो है आप इसको याद करके आइएगा, हम आपको सवाल कराएंगे कल की क्लास में,